इस वक्त की एक बहुत बड़ी और बेहद दुखद अंतर्राष्ट्रीय खबर अमेरिका से आ रही है। अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में एक ऐसा भयानक हादसा हुआ है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। लॉन्गव्यू इलाके की एक बड़ी फैक्ट्री में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है जिसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 8 हो गई। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मलबे के नीचे अभी भी कम से कम 3 कर्मचारियों के फंसे होने की आशंका है, लेकिन फैक्ट्री के अंदर फैले खतरनाक केमिकल और मलबे की वजह से रेस्क्यू टीम का वहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया है। ये धमाका मामूली नहीं था। फैक्ट्री के अंदर मौजूद 22 लाख लीटर केमिकल से भरा एक विशालकाय टैंकर अचानक फट गया। सबसे पहले ये जानिए कि ये हादसा हुआ कहाँ। ये घटना वॉशिंगटन के लॉन्गव्यू में मौजूद निप्पॉन डायनावेव पैकेजिंग प्लांट में हुआ। एक पेपर मिल है, यानी ऐसी फैक्ट्री जहां लकड़ी से पैकेजिंग वाले बोर्ड बनाए जाते हैं। इस काम के लिए वहां एक बहुत ही खतरनाक और एसिड जैसे तेज केमिकल का इस्तेमाल होता है जिसे व्हाइट लिक्वर कहते हैं। ये केमिकल इतना खतरनाक होता है कि किसी भी चीज को गला सकता है। फैक्ट्री के अंदर इस केमिकल को रखने के लिए एक बहुत बड़ा टैंक बना हुआ था जिसकी क्षमता लगभग 22 लाख लीटर थी। मंगलवार की सुबह इस विशाल टैंक के अंदर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। ब्लास्ट इतना भयानक था कि फैक्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया और दीवारें ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक साथ इतने कर्मचारी इस धमाके की चपेट में कैसे आ गए। इसके पीछे की वजह बेहद दर्दनाक है। वहां के फायर डिपार्टमेंट के बटालियन चीफ मैट एमोस ने बताया कि ये धमाका ठीक उस समय हुआ जब सुबह की शिफ्ट चेंज हो रही थी, यानी रात की ड्यूटी करने वाले कर्मचारी घर जाने की तैयारी में थे और दिन की ड्यूटी वाले कर्मचारी काम पर आ रहे थे। काम शुरू करने से पहले सुबह की शिफ्ट के ज्यादातर कर्मचारी एक जगह इकट्ठा हुए थे ताकि वो जान सके कि आज उन्हें क्या काम करना है। लेकिन बदकिस्मती देखिए, जिस जगह पर ये सब इकट्ठा थे वो उस केमिकल टैंक के बिल्कुल पास थी। जैसे ही टैंक फटा, वहां मौजूद सभी लोग सीधे इसकी चपेट में आ गए। मलबे से अब तक 6 और शव निकाले जा चुके हैं, जिससे कुल मौतों का आंकड़ा 8 हो गया है। घटना के तुरंत बाद से राहत और बचाव का काम जारी है, लेकिन जमीन पर हालात बहुत खराब। वहां के फायर चीफ ब्रेड हैनिंग का कहना है कि ये जगह इस वक्त किसी टाइम बम जैसी है। बचाव टीम के सामने 2 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती, फैक्ट्री की जो इमारत टूट चुकी है वो बेहद कमजोर हो चुकी है और कभी भी पूरी तरह गिर सकती है। दूसरी चुनौती, जो 22 लाख लीटर केमिकल टैंक से बाहर बहा है वो पानी के साथ मिलकर पूरी फैक्ट्री में एक जहरीला दलदल बन चुका है। इस वजह से रेस्क्यू टीम का कोई भी सदस्य आम कपड़ों में अंदर नहीं जा सकता। उन्हें भारी भरकम सुरक्षा सूट पहनने पड़ रहे हैं और नियम इतने कड़े हैं कि एक बार अंदर जाकर बाहर आने के बाद हर कर्मचारी को पूरी तरह डीकैंटमिनेट यानी केमिकल साफ करने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यही वजह है कि टीम दिन में सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए अंदर बाहर आ जा पा रही है। इस हादसे की जांच भी आसान नहीं है। अमेरिका जांच एजेंसी मौके पर है, लेकिन धमाका इतना जबरदस्त था कि फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा सेंसर पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। अधिकारी अभी तक ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि ब्लास्ट के ठीक पहले कौन सा कर्मचारी कहाँ खड़ा था। इसके अलावा जो टैंक फटा है उससे अभी भी धीरे धीरे केमिकल बह रहा है। चारों तरफ बिजली के टूटे हुए तार और गैस की पाइपलाइनें फैली है, जिससे एक और धमाके का डर बना। इस वक्त फैक्ट्री के बाहर उन परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है जिनके अपने अब भी मलबे के नीचे दबे। वो बस एक अदद खबर का इंतजार कर रहे हैं। वही प्रशासन के सामने चुनौती है अपनी जान बचाने और लापता लोगों को ढूंढने के बीच संतुलन बनाने का। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और मुनाफे की इस दौड़ में अगर सुरक्षा के नियमों में जरा सी भी ढिलाई बरती गई तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। इस दुखद हादसे पर और फैक्ट्रियों में मजदूरों की सुरक्षा पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ऐसे खतरनाक केमिकल प्लांट्स के लिए नियम और कड़े होने चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.